जमीन से जुड़कर काम करने वाले, जनता की परेशानी को समझकर उसका निवारण करने वाले। भारत में तो उनकी लोकप्रियता है ही, साथ ही विदेश में भी उनके कार्य के चर्चे होते हैं। ऐसे देश के लोकप्रिय नेता नितिन गडकरी, इनके बारे में आज हम जानते हैं। उनके निस्वार्थ कामों की वजह से वह भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। अपने कार्यों को लेकर वह हमेशा तत्पर रहते हैं। नागपुर के लोकप्रिय नेता, जिन्हें लोग उनके आदर्श और सच्चे नेता के रूप में मानते हैं। इस माह 27 मई को नितिन गडकरी इनका 68वां जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर लोकतंत्र मिरर की ओर से उनकी जीवनी पर आधारित हम एक श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं, जिसका नाम है लोक नेता। नागपुर के लोकप्रिय नेता नितिन जयराम गडकरी, इनका जन्म 27 मई 1957 को एक सर्वसाधारण मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जयराम गडकरी और माता का नाम भानुमति गडकरी था। वह अपनी माता भानुमति के लाडले बेटे रहे, जो उनकी प्रेरणा स्थान थी। वह हर वक्त कहते रहते हैं कि उनके जीवन पर उनके माता ने गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्हें सामाजिक सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा मिली। वे जो बोलते हैं वो 100% पूरा करते हैं। रास्तों और महामार्गों का जाल उन्होंने पूरे देश में बिछाया है। आइए जानते हैं नागपुर के राजा राजे मुदोजी महाराज भोसले से नितिन गडकरी के बारे में। ये मैंने आपको एक जानकारी दिया कि गडकरी साहब को हमारे हिसाब से पहले अपनी राजधानी थी, तब से एक परिवार के हमारे संबंध है। और जब राजधानी थी तब कुछ किले होते थे और कुछ गढ़ होते थे। तो गढ़ के हेड इनका परिवार था। उनके नीचे 500-1000 लोगों का एक टीम रहती थी और उसका निर्णय, उसको ये करने का, रखवाली करने का ये पूर्ण दायित्व उनके ऊपर रहता था। और उनके अंदर वो फौज उस हिसाब से काम करती है, मेंटेनेंस से लेके हर, यानी राजा अपना एक क्या बोलते हैं हम, मेंटेन एक पावर उनको देते थे। और वो गढ़ की ये करते थे करके उनको गडकरी करके टाइटल हुई है। और तभी से ये हमारा उनका संबंध है। और राज्य जाने के बाद भी वो संबंध रहे, उनके दादाजी, उनके पिताजी और अभी गडकरी साहब, ये सब संबंध रहे। इस घराने को उस हिसाब से रिस्पेक्ट देते, इस घराने को उस हिसाब से मानते भी है। और उनकी जीवन शैली एक अलग रही है और महल में होने के कारण उनको इस घराने के बारे में पूरी जानकारी है। तो और उसके बाद भी गडकरी साहब ने एक उनके दादाजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, ये एक रिलेशन हमेशा कायम रहा इस बारे से। और एक घर का रिश्ता इस टाइप का कायम रहा। तो उस संबंध में वो इस घराने को मान सम्मान भी वो इसी प्रकार से हमेशा देते हैं। और उन्होंने जो अपने राजकीय जीवन की जो शुरुआत की, तो उसके पहले तो आरएसएस संघ से वो एक सामान्य कार्यकर्ता बोल के संघ में उन्होंने अपना पूरा जीवन की शुरुआत की। वहां से बढ़ते बढ़ते उनको एक थोड़ा राजकीय इसमें आने की उनकी एक इच्छा, भावना। और जब कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी, जैसी अपनी जनता पार्टी बनी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो एक कार्यकर्ता के रूप में वो उसमें सम्मिलित हुए। और उस कार्यकर्ता से बढ़ते बढ़ते आज गडकरी साहब आज हमारे लिए, नागपुर के लिए भूषण है कि वो आज सेंट्रल में बहुत महत्व का स्थान वो रखते हैं। जो जवाबदारी उनको दी गई, वो जवाबदारी वो बहुत अभ्यास पूर्वक उसकी पूरी मालूमात निकालते हैं, उसके बारे में डिटेल्स लेते हैं, खुद फॉरेंस और यहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उसको यहाँ पे विकास के कार्य में वो उसको पूरा करने का उनका मानस रहता है। और बहुत देखा गया है कि हमारे महाराष्ट्र ने एक भारतवर्ष में एक अच्छे रास्ते, पुलिया और लोगों की सहूलत के लिए बहुत कुछ उन्होंने इस मार्फत किया है। तो एक उनका जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल करते करते वो एक आज वो स्ट्रगल को, उस मेहनत को वो इतनी आगे ले गए कि आज हमारे नागपुर के लिए शान का विषय हो गए गडकरी साहब। और वो खाने के बहुत अच्छे शौकीन है। महल एरिया में उनका पूरा बचपन गया, पूरी जवानी महल एरिया में गई, फिर वो हमारे यहाँ वापस आएंगे महल एरिया में। पर यहाँ का जो पुराना नागपुर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से अवगत है। जो रिलेशन उन्होंने रखे हर समाज से, कुछ लिमिटेड समाज के नहीं, हर समाज से उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। और एक खाने के शौकीन है, हर प्रकार की वैरायटी वो खाते हैं। कुछ मैंने सुना है बनाती भी है, तो उनके हाथ का बना हुआ खाने का मौका नहीं आया। पर जब बहुत से कार्यक्रम में कोई चर्चा में मैं भी रहता हूँ, गडकरी साहब भी रहते, तो परिचर्चा में जब उनको पूछा जाता है तो बहुत से खाने के आइटम बनाते हैं, खाने के शौकीन है। लोगों को भी एडवाइस देते हैं कि हेल्थ के लिए
क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा है। और कभी कभी अभी महल में अपने यहाँ का काम देखने आते हैं तो यहाँ के जो पुराने होटल है जो जितने चालू है उनकी भी उनको पूरी याद है, और वहां पे जाके एक बार वहां से कुछ न कुछ खाने का उनका एक रहता है। और एक सामान्य कार्यकर्ता से एक आज सेंट्रल का नेता, ये सफर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने किया है। और इसमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ी ये हमसे ज्यादा वो बहुत अच्छा बताते हैं। और हमें जो आइडिया है कि एक कार्यकर्ता बन के उन्होंने पक्ष में बैनर चिपकाने से लेके हर कार्य जो एक कार्यकर्ता करता है वो किया है, और वहां से बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े हुए। ये उनकी जीत, ये उनका एक सपना। और उन्होंने हमेशा कहते कि माँ मेरे को बोलती कि तू कहीं नौकरी कर ले, तो मैंने माँ को कहा था कि मैं नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। तो इस प्रकार से उनका वो एक भावना माँ को दी हुए शब्द को उन्होंने साकार करते हुए एक आज अच्छे मकाम पे पहुंचे। मैं आपको ये बताया कि जो भी काम करते हो पूरा अभ्यास पूर्वक करते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं वो ऐसा नहीं कि करना है करके कर रहे हैं, उसके डिटेलिंग लेते हैं। और अगर उसको हो सके कि वो कहीं फॉरेन में गए, कभी टेक्नोलॉजी देखे, तो वहां से भी वो डिस्कस करके उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का अपने हिसाब से, क्योंकि वहां और यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है, तो दोनों को अटैच हो इस प्रकार से वो काम करते हैं। कैसा अच्छा काम होना चाहिए, कैसे युवा को रोजगार मिलना चाहिए उस क्षेत्र में भी, सिर्फ रोड और इसमें नहीं, और उद्योग क्षेत्र में भी वो बहुत सी आइडियाज देते हैं। और युवा लोगों को एक प्रेरणा है कि वो जब युवा थे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से, उन्होंने जो स्ट्रगल किया और जिस ढंग से आगे बढ़े हैं, उस टाइप का युवाओं ने उनसे मोटिवेट होना चाहिए, उनसे युवाओं ने वो सब मालूम कर लेना चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी निकली हुई है, उनकी किताबें निकली है, ये पढ़ना चाहिए लोगों ने। कि युवा लोगों ने तो खास करके पढ़ना चाहिए कि युवा लोगों को उससे प्रेरणा है और वो अपने जीवन में कुछ करने का उनका एक मानस हो। बहुत से युवाओं को अभी रोजगार मिला है, चाहे हमारी आप रोड बोलो या हमारी अभी जो ये चल रही हमारी ट्रेन, इसका बहुत बड़ा एक लोगों को फायदा हुआ है। और इसमें जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट है कि वो अपनी साइकिल लेके उसमें से वो जाके वो वापस अपना काम करके आ सकता है। रीजनेबल इसमें ये सब हो रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 4 व्हीलर वाले भी अभी जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिट है कि यहाँ से आपको अगर गाड़ी जाना है या आपको आगे जाना है तो आदमी गाड़ी यहाँ रखेगा, जाएगा, काम करके आएगा। तो एक बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है और नई आइडियाज नया ये लेके आते हैं। और हमेशा आप अगर देखते हैं तो हमेशा कोई नया करने का, यानी अभी ये क्यों और मुझे ऐसा करना है, ये एक संकल्पना उनके मन में है। और वो मेट्रो रेल के द्वारा हो या इसके द्वारा हो, वो संकल्पना वो ला रहे हैं। और मेट्रो के कारण तो बहुत जनों को रोजगार मिला है, विशेषण है हमको ये एक महत्वपूर्ण है। और अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जो डिग्री लेने के बाद वो कुछ करने तो उनको कहीं ना कहीं उनका यूटिलाइज हो रहा है, उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है, एक अच्छा काम करके सब कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, उनका जन्मदिन आ रहा है। मैं नागपुर के भोसले राज परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान उनको अच्छे ही दीर्घ आयुष्य दे और लोगों की सेवा करने के लिए वो हमेशा फिट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से उनको जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ और मैं शब्द को विराम दूं। धन्यवाद।